हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम के बच्चों पेपर जो है नज़दीक हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स में जो MCQs हैं, आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो 20 आते हैं, ठीक है। तो इसकी सीरीज लेके चल रहा है। इसमें हम लोग कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन देखेंगे और आप यकीन मानिए इन क्वेश्चंस के बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आप प्रॉपरली नोट करके और अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। और एक एक क्वेश्चन कैसे करना हमें, अगर आपको आ रहा है तो आप पहले लगाते जाइए, कमेंट करते जाइए आंसर, ठीक। तो आपकी इससे प्रैक्टिस भी होती जाएगी और जो नहीं आ रहा है वो आप अपना तैयार करते जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहा है यदि एक शंकु के आधार की परिधि 33 मीटर हो तब शंकु की त्रिज्या क्या होगी। शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। तो देखो, बात करें अगर शंकु की, तो एक शंकु क्या होता है, शंकु यानी कौन, तो ये शंकु होता है आपका शंकु। अब इसमें जो आधार होता है इसका वृत्ताकार होता है बच्चों। किसके आकार का होता है, वृत्ताकार। तो आप वृत्ताकार आधार है, आपसे कह रहा है आधार की परिधि, यानी इस वृत्त की परिधि दी गई। किसकी परिधि दी गई आपको, वृत्त की परिधि दी गई बच्चों। तो आप शंकु का जानते हैं, आधार क्या होता है, वृत्ताकार। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार आधार, यानी परिधि बराबर 2πr बराबर कितना दिया, 33 मीटर। कितना है, 33 मीटर। और आपसे इसकी त्रिज्या यानी r का मान पूछ रहा है। तो 2πr 33 है तो r निकाल लेंगे यहाँ से। 2 इंटू पाई का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 22/7। 22/7 होता है, याद है। पाई का मान देखो, पाई का मान क्या होता है, 22/7। और इसको पॉइंट में क्या लिखते हैं, 3.14 बच्चों। तो ये तो आपको भैया याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7 इंटू r बराबर 33। अब देखो यहाँ पे काटेंगे 11 से 2 बार और 11 से कट जाएगा 3 बार। 7 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 दूनी 4 और ये r बट्टे में 7 बराबर में 3। तो 7 का गुणा हो जाएगा तो 4r बराबर बच्चों हो जाएगा 7 त्रिका 21। तो r बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 बट्टे में चला जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 21/4। r बराबर 21/4। अब ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आंसर आएगा। तो 21/4 यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, देखना। शंकु के आधार की परिधि, शंकु का जो आधार होता है वो बेटा वृत्ताकार होता है। तो आपसे शंकु के आधार की परिधि का है, यानी उसने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि वृत्त की परिधि। तो ये तो आपको दिमाग लगाना कि शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो आपको वृत्त की परिधि दी गई भैया, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr होती है, इसका मान 33 है। इसको पाई का मान रख के सॉल्व कर लिया, r का मान निकाल लिया तो 21/4 आ गया, ठीक है। समझ आ गया। चलिए नोट कीजिएगा इसको सही से। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं जल्दी से। सारे क्वेश्चन बेटा एक एक क्वेश्चन देखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखने में थोड़ा समय लगता है लेकिन आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट में समझ में आएगा हाँ कि अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट। बेटा इससे बाहर एग्जाम में आपके आता नहीं है कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है यदि 5x माइनस के y बराबर में 0 तो y का मान होगा, तो y का मान होगा जबकि x बराबर कितना दिया आपको, जबकि x बराबर 1 हो, जबकि x बराबर 1 हो। ए ऑप्शन है बच्चों 1, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ऑप्शन क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 4 है। अब जो अगर ये देखो बच्चों आपको आंसर आ रहा है, इसका सॉल्व करना आ रहा है तो आप सॉल्व करते जाइए साथ में, और जब नई दिक्कत हो रही है कहीं पे सॉल्व करने में तो देखते जाइए, ठीक है। आंसर कमेंट करते जाना, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करते जाओ, तो आपकी ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, अपनी तैयारी जांच पाओगे आप, ठीक। चलिएगा देखो 5x माइनस y बराबर में 0 दिया है बच्चों। कह रहा है कि y का मान क्या होगा, y का मान पूछ रहा है, जबकि x बराबर 1 है। अब हमें एक तो मान दे दिया ना, x का मान 1 है, कितना है 1, तो x का मान 1 है, पता चल गया। तो x की जगह 1 रख दो यहाँ पे बेटा। तो 5 इंटू 1 माइनस y बराबर 0, तो माइनस y बराबर ये 5 एकम 5 उधर भेज देंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 5। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब भी एक मान पूछ रहा हो दूसरा दिया हो तो उसको इक्वेशन में रख देते हैं, समीकरण में मान निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करते चलो साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है यदि 4,11 यदि 4,11, 16, x, 19 और 30 और 45 का समांतर माध्य 21 हो, कितना हो 21 हो, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा बताओ बेटा, x का मान होगा, ठीक है। जो ऑप्शन है आप सॉल्व करते जाओ, आपको आ रहा है तो ठीक है, तब तक हम लिखते भी जाते हैं साथ साथ।
इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और मन एक जगह लगा रहेगा, जल्दी जल्दी हम लोग करते रहेंगे। 22 ऑप्शन है, 25 ऑप्शन है, 30 ऑप्शन है और 18। ये ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यदि 4, 11, 16, x, 19, 30 और 45 का समांतर माध्य 21 है तो x का मान बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। समांतर माध्य का फॉर्मूला कितने लोग को नहीं पता? कितने लोग को नहीं पता बताना कमेंट करके जरूर। नहीं पता तो देखो बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग, जो भी पद दिए गए उनको जोड़ लो और बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं उस संख्या का भाग कर दो। तो देखो पद आपको क्या क्या दिए गए, यहाँ पे दिया गया 4 प्लस 11 प्लस 16 प्लस x और प्लस 19 प्लस 30, 19 प्लस के 30 और प्लस 45, इतने तो पद दिए। कह रहा है इनका समांतर माध्य कितना 21 है, तो ये पद दिए हैं तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं तो 7 से भाग कर देंगे बच्चों। अब ये समांतर माध्य आपको इसका मान ये दिया है क्वेश्चन में कितना है 21, यानी समांतर माध्य की वैल्यू दी गई तो 21 रख देंगे यहाँ पे। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखना जरा, 11 4 ये 15 हो गया, 15 अगर 45 में जोड़ोगे तो 60 हो गया, ठीक है। 60 30 90 और ये 16 19 अगर इसमें जोड़ोगे 90 तो 16 19 कितना हो जाएगा 20 36, कितना हो जाएगा 35, 35 90 में जोड़ोगे तो 125, कितना हो जाएगा 125 और प्लस का बेटा x सही से जोड़ लीजिएगा 125 आएगा बेटा, ठीक है। तो x बराबर 147 माइनस का 125 करेंगे 125, ये माइनस हो जाएगा ना इधर आएगा तो x बराबर बचेगा 7 से 5 कम करेंगे तो 2 और 14 से 12 कम करें तो 2। 22 ऑप्शन आ रहा है, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 11 4 15 और 45 हो गया 60, 60 30 90 और 10 100 109 109 और 16 25 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सही है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लो और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया, देखिए। तब तक आप नोट भी करते चलो, क्योंकि नोट जरूर कर लेना बच्चों, बाद में नोट करना दिक्कत देगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो आप नोट नहीं करोगे, फिर मन नहीं करेगा। इसलिए साथ के साथ काम करते चलोगे, वीडियो को रोक रोक के कर लो अगर स्पीड ज़्यादा है तो, ठीक है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, के भार का समांतर माध्य 45.6 केल्विन, 45.6 किग्रा यानी किलोग्राम है। कितना है 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल होगा, उनके भारों का योगफल होगा, का योगफल होगा। योगफल मतलब क्या होगा, उनका सम क्या होगा, योगफल होगा। ऑप्शन है भैया देखना ध्यान से, पहला ऑप्शन है बच्चों 456, दूसरा ऑप्शन है 465, 400 और अगला ऑप्शन है 446। ए ऑप्शन 456, बी ऑप्शन 465, सी 400 और डी ऑप्शन है आपका 446। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर पे थोड़ा कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है 45.6 किलोग्राम है, ठीक है। 45.6 किलोग्राम, उनके भारों का योगफल क्या होगा, तो भारों का योगफल निकालना। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, अभी बताया था, पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग तो पदों 10 व्यक्तियों के भार का योग, भार का समांतर माध्य दिया ना, योग नहीं दिया, भार का समांतर माध्य यानी इसका मान दिया है 45.6, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या दिया आपको, देख के लिखना है। समांतर माध्य 45.6, पदों का योग, पदों का योग यानी उनके भारों का योग, यानी उनके पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे पदों की जगह क्या लिख लेंगे, भार, क्योंकि सवाल में भार दिया है तो भारों का योग, ठीक है। और भारों की संख्या, भारों की संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति आपको कितने दिए हैं 10, व्यक्तियों की संख्या। तो भारों का योग निकालना है बेटा आपको, भारों का योग, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, तो भारों का योग बराबर ये 10 का इधर गुणा हो जाएगा, तो भारों का योग करेंगे तो 10 का गुणा कराएंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, यानी ये 456 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 456। तो 456 ए ऑप्शन राइट आंसर होगा,
ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। थोड़ा सा बेटा वीडियो को सही से थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, ठीक, क्योंकि कोहरा वगैरह सर्दी थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ठीक, तो धुंधलापन दिख रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरणों x माइनस वाई अरे 5 नंबर कहाँ, ये है दूसरा सवाल है, दिया है 99,153 बराबर 9, और यहाँ पे लिखा है दिया है मासा, मासा मतलब होता है एचसीएफ, इन 99 और 153 का एचसीएफ कितना है 9, तो लासा, लासा मतलब हो गया एलसीएम, लासा मतलब हो गया एलसीएम 99 और 153 होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके 99 153, 99 गुणे में 153 और 1683, ए ऑप्शन है, बी है, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। ओके बच्चों, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक, देखना ध्यान से। 99 और 153 का मासा ये है, तो लासा पूछ रहा है, तो आप ये जानते हैं अगर दो संख्याएं आपके पास हैं, पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, बराबर में बच्चों क्या होता है, एलसीएम गुणे में एचसीएफ, एलसीएफ गुणे में एचसीएफ, मासा गुणे में लासा, ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब जो जो दिया है संख्याएं आपको दी हैं 99 और 153 बराबर एलसीएम आपको पूछा गया, तो एलसीएम ऐसे ही लिख दें इनटू एचसीएफ का मान कितना दिया है 9। अब ये 9 का इधर भाग हो जाए तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 99 गुणे में 153 और बटे में क्या आ जाएगा 9, ठीक है, 9 से ये कट जाएगा बेटा, कितने बार 11 बार, कितने बार 11 बार, तो 11 का यहाँ पे गुणा करा लेंगे बेटा, तो 11 का गुणा कराएंगे तो कोई ऑप्शन 99 तो है नहीं, 153 भी नहीं है, 1683 देखते हैं, 11 3 33, 11 5 55, 55 3 58 हो जाएगा, और 11 एकम 11 5 16, यानी 1683 ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपको एक एक सवाल में देखो हर तरीके के सवाल मिल रहे हैं, तो सारी चीजें आपको रिकॉल भी हो रही हैं, सारे चैप्टर साथ साथ रिवीजन भी हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो x का मान होगा, x का मान होगा, x का मान होगा, ऑप्शन है 0, 1/2 प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 1/4, ए ऑप्शन, बी सी एंड डी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एक समीकरण दिया है, x का मान पूछ रहा है, तो देखो सिंपल सा ये सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, अब स्क्वायर हटेगा, खाली x का मान चाहिए आपको, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो द्विघात समीकरण में जब भी अंडर रूट से कोई चीज बाहर आती है तो प्लस माइनस क्या आती है, पहली बात तो ये देखनी है आपको, 1 का वर्गमूल 1 होता है बेटा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस 1/3 आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 7, क्वेश्चन नंबर 7, नोट करते रहना है सबको साथ में। यदि 1/x² + 5 बराबर में 1/9, तो x का मान होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से x का मान बताइएगा। आप लोग को आ रहा है तो आंसर पहले से पहले करके कमेंट कर दिया करो, सबके आंसर हम देखेंगे, ठीक है, सारे आंसर में आपको रिप्लाई मिलेगा, आपका सही है कि गलत है, ठीक है बच्चों। देखिए ऑप्शन है आपके प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 3 और प्लस माइनस के 4, ए ऑप्शन, बी सी और डी, और हमारी मानो तो आप पहले सॉल्व किया करो खुद से, ठीक है। अब तो आप देखो आखिरी टाइम चल रहा है तो आपको सारी चीजें तो कम से कम आती ही होंगी, ठीक है। तो देखिएगा 1/x² सॉरी भाई, ये बराबर में दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से, x² + 5 का मल्टीप्लाई 1 से, तो x² + 5 बराबर में 9 एकम 9, x² बराबर देखो प्लस का 5 है, 9 के पास भेज देंगे तो 4 बचेगा, इधर जाके घट जाएगा, तो x बराबर √4, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा वर्गमूल आएगा।
अब हमने बताया था प्लस माइनस पहले लगा लेंगे और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है, ध्यान देना बेटा। यदि साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन ए प्लस बी बाई टू बराबर में 1/2, तो ए प्लस बी का मान होगा, ए प्लस बी का मान होगा, ए प्लस बी का मान होगा। ठीक है, ए प्लस बी का मान 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब देखो कैसे करेंगे। साइन ए प्लस बी बाई टू बराबर आपको दिया है, बराबर में कितना दिया है 1/2, 1/2। अब देखो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में किसका मान होता है, ये साइन 30 का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। और ये साइन ए प्लस बी बाई टू, क्यों लिखा हमने साइन में, क्योंकि साइन में ये साइन साइन कट जाएंगे, इससे ये कट गया, तो ए प्लस बी बाई टू बराबर में कितना आ गया 30 डिग्री। हमसे मान किसका पूछा, खाली ए प्लस बी का पूछा, यानी 2 उधर भेजना पड़ेगा। तो ए प्लस बी बराबर 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर बच्चों हो जाएगा आपका 60, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आइए 9 देखते हैं। तो 9 नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदुओं -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है अंडरवुड में 17, अंडरवुड 37, अंडरवुड में 61 और 5 मात्रक, अंडरवुड में 17 मात्रक, अंडरवुड 37 मात्रक, अंडरवुड 61 मात्रक और 5 मात्रक। ठीक है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, d बराबर अंडरवुड में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसको बच्चों मान लेंगे x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे x2 और y2। ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो माइनस का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर सेम आता है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो ये -1 है, यहाँ पे रखते ही +1 हो जाएगा बच्चों, प्लस y माइनस y1, तो 3 माइनस 2 कर लो, 3 माइनस 2। अब देखो 5 और प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस 3 से 2 कम करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अंडरवुड में जोड़ेंगे तो 37, और 37 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो आपको यहाँ पे दूरी है इसलिए मात्रक लगा के दिखा देंगे। तो अंडरवुड 37 मात्रक, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन अंडरवुड 37 मात्रक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा 10 नंबर क्या है। कह रहा है कि सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा और इंटू में टेन थीटा का मान होगा। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू में टेन थीटा का मान होगा। इसका मान क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ये 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। ठीक है, ज्यादा ही कुछ ब्लर हो रहा है बेटा। ठीक, चलो देख लेते हैं इसको और देख लेते हैं। सेक थीटा को देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, और हम लिख सकते हैं साइन टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। सब इंटू में, इसलिए यहाँ पे इंटू में कर दिया, सबको साइन कॉस में चेंज कर लिया हमने। चेंज करने के बाद हमने देखा ये साइन से साइन कट गया। ठीक, ऊपर 1 बचेगा तो 1 × 1 1 हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 1/cos का थीटा, ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो 1/cos को हम क्या लिखते हैं, सेक। अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर थीटा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक बच्चों, तो बच्चों हम लोग एक वीडियो में 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कैमरा ज़्यादा ब्लर हो रहा है, इसलिए क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर होती जा रही होगी, धुंधला दिख रहा होगा आपको। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग तब कराएं, थोड़ा सा मौसम
गर्म होने से थोड़ा ठीक सर्दी ज़्यादा, इसलिए कैमरे पे भी कोहरे जैसा आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से आप कमेंट करते जाइएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी पता चले कि 10 में से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग 300 से 400 क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 300 से 400। और हाँ, जिन बच्चों को इसकी ये लिखे हुए हैंड राइटिंग क्वेश्चन चाहिए तो वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9935, जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा, अगर धुंधला दिख रहा हो तो 9935 62 25 28। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करिएगा तो आपको इस सारे क्वेश्चन की PDF मिलती चली जाएगी, जितने हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो आपको लिखना नहीं होगा, ठीक है, केवल सॉल्व करने हैं आपको, या तो आप कॉपी बनाते जाओ साथ साथ लिखोगे तो और अच्छा, लिखने से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।